आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आज का वचन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आप ध्यान धरकर इस बात को सुनना। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 19 और 20 आयत हम पढ़ेंगे। तो आज का वचन उन भाई बहनों के लिए होने वाला है जो कि शराब की लत से परेशान हैं और जो कि ड्रग्स की लत से बहुत ज़्यादा परेशान है और आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप युवा पीढ़ी हैं। तो आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है और आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज ध्यान धरकर मेरी बात को सुनना। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आज आपको साफ साफ बोल रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है, जो तुम्हें जो देह दी गई है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप जी पाएँ, एक बेहतर जीवन को जी पाएँ, परमेश्वर ने वो आत्मा आपके भीतर डाला है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, हमारे अंदर बसा हुआ है। आमीन। लिखा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा हमारी ओर से नहीं, वरन ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे शरीर के भीतर वास कर सके। आमीन। और लिखा है और तुम अपने नहीं हो। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर एक बड़ी बात कही है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम किसके नहीं हो? अपने नहीं हो। तुम खुद के नहीं हो कि हम चाहें अपने शरीर को जैसा चाहे जी लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि हम जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें परमेश्वर ने एक पर्पस के तहत हमें यहाँ पृथ्वी पर भेजा है। तो हम अपने नहीं हैं, हमें परमेश्वर ने उस योजना को, उस कार्य को करने के लिए भेजा है। ठीक है, और वो कार्य को हमें समझना है, हमें पूछना है परमेश्वर से। आमीन। लिखा है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम दाम लेकर क्या हो? दाम देकर मोल लिए गए हो। तो हमारा जो दाम है वो ना ही तो सोना ना ही चांदी के द्वारा हमें मोल लिया गया है, बल्कि हमें एक परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, जिसका लहू बहाया गया, उस कीमती लहू के द्वारा हमें मोल लिया गया है। क्या आप उस लहू की कीमत जानते हैं? देखिए, आज के युग में हम देखें तो कोई भाई भाई के लिए भी लहू नहीं बहा सकता, कोई मित्र मित्र के लिए अपने प्राणों को नहीं त्याग सकता। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, इस जगत के लिए दे दिया। इस जगत में रहने वाले हर एक जन के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमीन। तो आज आप बिल्कुल भी देरी ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि आप खुद के नहीं हो ना, आप परमेश्वर का मंदिर हो और वो परमेश्वर ने आपको अपनी ओर से दिया है। तो अब आप खुद के नहीं हो, इसलिए अब जो आपके भीतर है परमेश्वर का आत्मा, इसलिए आप परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आपके चाल चलन से, आपके स्वभाव से, आपके वातावरण से परमेश्वर का कार्य हो, परमेश्वर की सुगंध वहाँ तक फैले। हालेलुया। तो अपने आप को इस तरीके से हमें बनाना है। और मेरे भाई और मेरे बहन, अगर आप ऐसी लत में पड़े हैं तो आप आज ही घुटने टेकें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे और बोलें, परमेश्वर, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर आज मेरे शरीर से, प्रभु मेरे पिता, आपके नाम की महिमा होने पाए। आज आप परमेश्वर से बोलिए और देखो, ये मेरा विश्वास है और परमेश्वर का वादा है कि एक दूध पीते हुए बच्चे को एक माँ त्याग सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप ऐसे पाप में हैं, ऐसे गुनाह में हैं, ऐसी लत के अंदर हैं और
आप परमेश्वर के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं अपवित्र हूँ, मैं तो बहुत ही पापी हूँ, तो आज आप बिल्कुल भी ना सोचें। आज आप जैसे भी हैं, आज आप परमेश्वर के पास दौड़े चले आएँ और उस परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकें, और आज परमेश्वर बाहें फैलाए हुए आपके लिए खड़ा है। आमीन। इसी के साथ सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।